गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने प्याजे किया है अभी, प्याजे के बारे में, जो उसकी 4 अवस्थाओं, उसने विकास की जो 4 अवस्थाएं बांटी हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए जब बच्चे का जन्म होता है वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की तरीके जो हैं अपने अकॉर्डिंग जो आप विकास चलता रहता है उसका चलता है। किशोरावस्था तक उसका विकास चलता रहता है। इस पक्ष पर पर्याप्त खोज करने के बाद पियाजे ने बच्चों के विभिन्न आयु वर्ग के बीच जो उनके मानसिक विकास है उसकी क्रमता को देखते हुए उसे 4 चरणों में विभाजित किया है। ठीक है, तो उसने 4 स्टेजेस बताई हैं हमारी जो विकास के सिद्धांत की। तो पियाजे के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक या मानसिक विकास की निम्न 4 मुख्य अवस्थाएं हैं जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका, देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है द प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपका कॉन्क्रीट प्रिपरेशनल स्टेज, फोर्थ है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे गतिवाही अवस्था, संवेदी या गतिवाही अवस्था भी कहा जाता है। देखिए, पियाजे ने इस अवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ये अवस्था 2 वर्ष तक चलती है, बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु में चलती है। इस अवस्था में बच्चे के बौद्धिक विकास का आधार क्या है, बनता है। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था जन्म से लेकर, अभी मैंने बताई है कि 2 वर्ष तक काउंट होती है। इसमें बच्चा इंद्रियों के जरिए वस्तुओं को स्पर्श करना, ध्वनियों की आवाज़ें, रसों का जो वो होते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं, या गंध का अनुभव प्राप्त करता है। जैसे किसी चीज़ की सुगंध आ रही है तो बच्चे को वो भी महसूस होती है। ठीक है, किसी हाथ को, वस्तु को देख के स्पर्श करता है, उसके बारे में भी पता चलता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल हाथ में लेता है तो उसका स्पर्श करता है तो वो क्या कहता है, ये एप्पल है। ठीक है, तो ये क्या है उनका, इस तरह से वो विकास की अवस्था में से गुजरता है। अतः जो बाहरी वातावरण और उसकी इंद्रियों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान होने से इस चरण में क्या होता है, मानसिक क्रियाएं घटित होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज में, तो भाषा के बिना वो अपने अनुभवों को इंद्रियों द्वारा व्यक्त करता है। इस टाइम में बच्चा भाषा नहीं बोलता, वो जो व्यक्त बताना चाहता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई वस्तु उसको चाहिए होती है तो वो क्या करेगा, टकटकी लगाकर उस वस्तु की ओर देखता रहेगा। ठीक है, जैसे कोई बच्चे को टॉय चाहिए होता है तो वो वो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन जब उस टॉय की ओर देखता रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को वो टॉय दे देंगे कि बच्चा टॉय मांग रहा है। ठीक है, और जब बच्चा भूखा होता है तो वो क्या करता है, ऐसे नहीं बोलता कि मुझे दूध दे दो, वो क्या करता है, रोने लग जाता है। ठीक है, तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है तो उसको दूध दे दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो ये सभी उसकी बौद्धिक क्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद क्या बताया गया है कि जन्म के कुछ सप्ताहों में वह साधारण आदतें निर्मित कर लेता है। वह अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है और जब बाहर निकलता है तो वातावरण की घटनाओं का भी पूर्वानुमान लगा लेता है। जैसे उसको लगता है कि एकदम जैसे कोई शोर हुआ तो वो फटाफट अंदर चला जाता है अगर वो बाहर खड़ा है। तो इस तरह से क्या होता है, वो विकास की अवस्था में जाता है। और जब वह दूध की बोतल देखता है तो वो समझ जाता है कि ये मेरे लिए दूध आया है, तो उसके लिए कि वो भोजन है। ठीक है, इस तरह से बच्चा दृश्य श्रव्य घटनाओं की स्मृति का विकास कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको पियाजे ने क्या कहा है, भविष्य के बौद्धिक सिद्धांत की आधारशिला है। पियाजे के अनुसार इस प्रकार की स्मृति को प्राप्त करना भविष्य के बौद्धिक आधार की क्या है, बौद्धिक विकास की आधारशिला। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, 6 या 8 महीने की आयु तक, 6 या 8 महीने की आयु तक बच्चा नए और अधिक रुचिकर उद्दीपन ढूंढता है, स्टिमुलस। वह बैठना, रेंगना मतलब की आवाज़ करके आगे बढ़ता है। वह एक कमरे से दूसरे कमरे के किनारे तक रेंगता हुआ पहुंचता है, करता हुआ बच्चा जाता है। तो इस प्रकार
जो अर्थात ऐसी योग्यता जो बच्चे को यह अनुभव कराती है कि कोई वस्तु दृष्टि से बाहर होने पर भी विद्यमान होती है। तो इस प्रकार उसके बाद क्या होता है, 12 से जो 24वें महीने तक अर्थात इस अवस्था के दूसरे मध्य भाग में बच्चा क्या करता है, चलना, बोलना, तर्क करना प्रारंभिक रूप से सीख जाता है। इस अवस्था में वह अपनी माँ को ढूंढता फिरता है रेंगते हुए कि उसकी माँ कहाँ चली गई। ठीक है, कई बार क्या होता है, माँ के सिर में दर्द होता है तो वो माँ चाहती है कि मैं अकेली रहूँ, बच्चा थोड़ा सा मेरे पास ना आए क्योंकि मेरा सिर दुख रहा है। लेकिन इस अवस्था में भी बच्चा उसकी माँ की सिचुएशन को नहीं समझता और वो अपनी माँ को ढूंढता रहता है। ठीक है, तो 2 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी दादी, दादा, माता पिता, मित्रों, टीवी के कार्यक्रमों, घटनाओं के बारे में बातें करने लग जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चे की मांगें बहुत कम होती हैं। वह स्वयं केंद्रीयकरण, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ ईगो कस्टिज्म बच्चे के व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। अगले कुछ वर्षों तक बच्चा क्या करता है, संसार या विशेष परिस्थितियों को समझने के योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार इस अवस्था के अंत तक बच्चे अपनी रुचियों और विषय की रुचियों में अंतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। अतः इस अवस्था में बच्चे की भाषा और विचार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कौन सी अवस्था में, सेंसरी स्टेज में। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी सेकेंड स्टेज, द प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, पूर्व प्रक्रिया अथवा प्री ऑपरेशन अवस्था। देखिए, ये इसकी पियाजे के अकॉर्डिंग विकास की ये सेकंड अवस्था है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था ये क्या है, 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इसका टाइम पीरियड कितना माना जाता है, 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, इस अवस्था में बालक स्वयं केंद्रित ना रहकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, वो दूसरों से ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था में बच्चे की पहचान क्षमता में परिवर्तन आने लगता है। शब्द ज्ञान में उसकी वृद्धि होती है कि वो बहुत सारे शब्द वर्ड्स को यूज़ करना, बोलना सीख जाता है। ठीक है, और वह स्वयं भी शब्दों का प्रयोग करने लगता है, परंतु उसे कार्यकरण संबंध तथा तार्किक चिंतन का ज्ञान नहीं होता, वो इतना डीपली नहीं सोचता। ठीक है, ज्ञान तो उसे हो जाता है थोड़ा बहुत वर्ड्स का, लेकिन वो उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक बालक विद्यालय में होने वाले उत्सव जैसे जो स्वतंत्रता दिवस है, मान लीजिए 26 जनवरी है, उसको मनाया जाता है विद्यालय में, वह यह तो जानता है कि ये मनाया गया है, फेस्टिवल है, किंतु वह यह किस लिए मनाया गया है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं होता उसे। तो इस उम्र के बालक खिलौनों को वास्तविक समझते हैं। ठीक है, और तरह तरह के बिन सिर पैर वाली बातें करते हैं और अकेले बैठे भी घंटों बातें करते रहते हैं अपने आप से ही। तो पियाजे ने इसे कलेक्टिव मोनोलॉग कहा है, कलेक्टिव मोनोलॉग। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक क्या करते हैं, ख्याली दुनिया में कल्पना के संसार में खोए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या कहेंगे, यथार्थ का उनके लिए विशेष महत्व नहीं होता, कि सच्चाई से उनको इतना मतलब नहीं होता। इसी कारण एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है पियाजे जी ने, कि इसी कारण बच्चे एक नाटा क्या होता है, लंबा, ठीक है, वह चौड़े गिलास की बजाय वो 2 गिलास लेते हैं। मान लीजिए एक नाटा है, ठीक है, और एक चौड़ा है, ठीक है, वो 2 गिलास लेते हैं। पहला क्या होता है, पतला व लंबे गिलास में उन्हें दूध ज़्यादा नज़र आता है। इसी कारण नाटे व चौड़े गिलास की बजाय वो क्या करते हैं कि जो नाटा और चौड़ा गिलास होता है उसमें क्या होता है, उसकी बजाय लंबे गिलास में, पतले व लंबे गिलास में दूध पीना अधिक पसंद करते हैं। उनको ये लगता है कि जो पतला और लंबा गिलास है उसमें दूध की मात्रा अधिक है। तो बच्चे क्या चाहते हैं कि मुझे अधिक मात्रा वाला दूध पीना है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्टेज में यही बच्चे के लिए विकास की अवस्था है, द प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है,
और क्या बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चे अधिक समाजीकृत सोशलाइज्ड होना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, वे दुनिया के बारे में उस ढंग से नहीं सोचते जिस ढंग से वयस्क सोचते हैं। मतलब इतना उन्हें ज्ञान जो डीपली होता है उसके बारे में चिंतन नहीं करते, वो एक बच्चे के अकॉर्डिंग ही चिंतन करते हैं। वो क्या करते हैं इस अवस्था में, जो वयस्कों का कार्य क्या होता है, बच्चों को यह सिखाना कि वे दूसरों के साथ कैसे क्रिया करें। तो पेरेंट्स हमारे ये सिखाते हैं कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, आपको कैसे बोलना है, आपको कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या है विकास की जो अगली अवस्था से पहले मुख्य सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। मतलब इतना बच्चा क्या होता है कि बाहर वाले वातावरण से इतना एडजस्ट नहीं कर पाता, वो सिर्फ सोचता है और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करता है कि इतना ज़्यादा चिंतनशील नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है हमारा कि जो ये अवस्थाएं हैं कि इस अवस्था को लेकर जो है पियाजे ने विकास के सिद्धांत के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये क्या है विकास का सिद्धांत। देखिए आज हमने 2 अवस्थाएं करी हैं विकास के सिद्धांत की, कल हम करेंगे तीसरी, थर्ड और फोर्थ अवस्था। ठीक है, तो 2 अवस्थाओं में आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है आपकी 0 से 2, सेकंड है आपकी 2 से 6। ठीक है, और नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारी कल की है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें क्या है 7 से 12 वर्ष की आयु तक ये काउंट की जाती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।